अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आप देख रहे हैं सभी सुमैर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे बुशरा अंसारी जी के बारे में। बुशरा अंसारी ने अभी रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया है जो कि उनके अपने दामाद के बारे में था या फिर जिसके बारे में भी था। लोगों ने इसी से मुंसलिक करके बहुत सारी वीडियोज़ बनाई। उन्होंने कहा कि कुछ दामाद ऐसे होते हैं, ऐसे घटिया होते हैं, ऐसे भूखे होते हैं जिनको देते रहो देते रहो देते रहो, उनका पेट ही नहीं भरता। असल में उनके कहने और बताने का मकसद ये था कि कुछ दामाद ऐसे होते हैं जो सिर्फ शादी इसीलिए करते हैं कि यार जिस जगह मेरी शादी हो रही है वो अमीर है, वो खाते पीते लोग हैं, और वो सिर्फ इसी मकसद के लिए शादी करते हैं कि मुझे अब काम नहीं करना पड़ेगा क्योंकि मेरी सास या मेरा ससुर जो है वो बड़ा मालदार है, अमीर है, तो मैं उससे लेकर खाता रहूंगा। ऐसी हरकतें और ऐसी सोच रखने वाले घटिया लोग जो होते हैं वो किसी भी तरह से किसी भी हद पर जाकर लड़की को राजी कर लेते हैं, चाहे उसके पैर पकड़ें, चाहे उसके आगे रन मुरीद बन के रहें। बस वो कहते हैं कि मुझे तो काम नहीं करना पड़ेगा ना भाई, गाड़ी मिल जाएगी, पेट्रोल मिल जाएगा, जेब खर्च मिलता रहेगा। और बेटी को वो आए दिन किसी ना किसी वसवसे में, किसी परेशानी में मुब्तला करके माँ के पास भेज देते हैं और कहते हैं कि पैसे ले आओ। इसीलिए फिर माँ बाप जब तंग आ जाते हैं तो वो क्या करते हैं, या तो वो देते रहते हैं या फिर वो फट पड़ते हैं इसी तरह बुशरा अंसारी जी की तरह और कहते हैं कि इतने बेगैरत होते हैं, खाते रहते हैं, लेते रहते हैं और उनका पेट नहीं भरता। आप भी याद रखें, जब भी आपकी जिंदगी में वो वक्त आए जब आप अपनी बच्चियों की शादी करने लगे, तो जब आकर आपको कोई ये भी कहे ना कि जो कुछ देंगे आप अपनी बेटी को देंगे, जी जो भी देना आपने अपनी बेटी को देना, हमें तो नहीं देना, याद रखें ऐसे लोग भी लालची होते हैं। कोई शख्स जो आपकी बेटी से मोहब्बत करता होगा ना, वो इस बारे में डिस्कस भी नहीं करेगा। और ज्यादातर लोग तो यही कहेंगे कि भाई हमारे घर में सब कुछ है, बेड और जरूरत के बर्तन, कपड़े, हर चीज मौजूद है, कपड़े धोने के लिए मशीन मौजूद है। मुझे समझ नहीं आती कि जो चीजें आपके घर में मौजूद होती हैं वही आप अपनी बीवी से तलब क्यों करते हैं, क्यों उम्मीद रखते हैं कि उनके माँ बाप जो है वो आपको ये सब कुछ दें। और जो लोग मुझे जानते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि मैं इन चीज़ों के कितना खिलाफ हूं और मैंने ज़ाती तौर पर अमल करके दिखाया है। जो लोग मुझे ज़ाती तौर पर जानते हैं, और मैं आप लोगों को भी यही कहता हूं कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी ऐसा शख्स आए तो उसे ठुड्डा मार के परे करें। बहरहाल इस बारे में आप लोगों की क्या राय है? आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा शख्स आया या फिर आप लोगों ने अपनी बेटी का रिश्ता देते हुए ऐसी चीजों को फेस किया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, बात करते हैं जी भारतीय फिल्म पुष्पा 2 के बारे में। तो आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि उसने अगले पिछले निचले ऊपरे सारे रिकॉर्ड तोड़ के रख दिए हैं भाई। आज से कुछ अर्सा पहले तक शाहरुख खान की फिल्म ने बहुत सारे रिकॉर्ड लगाए थे, फिल्म का नाम था पठान, लेकिन पुष्पा ने अभी आने से पहले ही, मतलब इसने रिलीज होने से पहले ही सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं भाई। आप सोच कर हैरान होंगे, जब पुष्पा 2 की फिल्म रिलीजिंग की डेट बताई थी ना कि 5 दिसंबर को ये फिल्म रिलीज होगी, उससे पहले पहले 6 मिलियन लोगों ने टिकट्स लिए थे। और जिस दिन वो रिलीज हुई उस वक्त तक 10 मिलियन लोगों ने टिकट्स लिए। और पैसे कितने कमाए आप सोचकर हैरान हो जाएंगे, वो भी भारतीय रुपीस में मैं आपको बताऊंगा। डायलॉग तो आपको याद होगा, पुष्पा झुकेगा नहीं। हाँ, 5000 का नोट गिरा हो ना तो फिर पूछूं झुक के उठाएगा कि नहीं। बहरहाल अल्लू अर्जुन की ये फिल्म बहुत हिट हुई थी, इसने ऐसे रिकॉर्ड लगाए थे पहले, लेकिन अब इस फिल्म ने रिलीज होने के बाद जो रिकॉर्ड लगाए हैं वो जरा आप सुन लें जी। पहले ही दिन फिल्म ने 10 करोड़ भारतीय रुपीस कमाए हैं, 10 करोड़ से ज्यादा हो चुके हैं। अब तक इस फिल्म ने तकरीबन 20-22 करोड़ रुपया कमा लिया है। और इन कमाइयों में हिंदी जुबान में डब की गई फिल्में 8.8 करोड़ रुपए और दीगर जुबानों में 6.7 करोड़ रुपए और भी बहुत सारे पैसे इन्होंने कमाए हैं, जो कि अभी सिर्फ रफली अंदाजा है कि 20 करोड़ रुपया ये फिल्म कमा चुकी है। पुष्पा 2 ने रिलीज से पहले ही शाहरुख खान की फिल्म पठान को पीछे छोड़ दिया था। और आप ये जानकर हैरान होंगे कि शाहरुख खान पठान से पहले बिल्कुल फ्लॉप हो चुके थे और उनकी आए दिन जो भी फिल्म आ रही थी वो फ्लॉप जा रही थी, बिल्कुल जीरो हो चुके थे। लेकिन पठान ने एक बार फिर से शाहरुख खान को एक नई पहचान दिया है, इसमें कोई शक नहीं, ये रियलिटी मैं आपको बता रहा हूं। उससे पहले शाहरुख खान की जो भी फिल्म आ रही थी वो फ्लॉप जा रही थी और बिजनेस नहीं कर रही थी। शाहरुख खान की इस फिल्म ने इतना बिजनेस किया कि उन्होंने अपनी ख्वाहिश पूरी की, वो गाड़ी ली, क्या नाम है उसका, रोजे रॉयज, क्या कहते हैं यार, एक तो मुझे भूल जाता है यार, रोजे रॉय क्या नाम है यार, मुझे तो मेहरान के और एफएक्स के अलावा कोई नाम नहीं आता यार। कमेंट सेक्शन में आप ही बताइएगा। बहरहाल देखते हैं कि इस बार पुष्पा यानी कि अल्लू अर्जुन कितने पैसे कमाता है। वैसे तो उन्होंने अपना प्राइवेट जेट भी रखा हुआ है, हेलीकॉप्टर भी रखा हुआ है,
बहुत मालदार हैं, बहुत पैसा इन्होंने कमाया, लेकिन इस फिल्म की कामयाबी के बाद देखते हैं वो क्या खरीदते हैं। बहरहाल आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में कौन सा अदाकार इतने पैसे कमा सकता है और इतना हिट हो सकता है, उसके बारे में आप लोगों ने मुझे जरूर बताना है। नाम मैं आपको बता देता हूं, फहद मुस्तफा, हुमायूं सईद, फैसल कुरैशी, दानिश तैमूर, फेरोज खान, और हैं जी और भी कोई मिस ना हो जाए ना, फहद मुस्तफा, फवाद खान, और जो भी नाम है आप मुझे ये बताएं कि हमारी इंडस्ट्री में कौन सा ऐसा अदाकार है जो अल्लू अर्जुन और शाहरुख खान को टक्कर दे सकता है और इतना पैसा कमा सकता है अगर उनको इतनी ही बड़ी फिल्म इंडस्ट्री में काम करने का मौका मिले। बहरहाल चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, वो बात करते हैं फरिया परवेज के बारे में। फरिया परवेज जो कि पाकिस्तान की अच्छी सिंगर हैं, पहले बहुत ज्यादा गाने गाया करती थी और बहुत हिट भी हुआ करते थे, लेकिन बाद में जाहिर है नए नए सिंगर्स आ गए, टाइम चेंज हो गया। फरिया परवेज और वारिस बेग वगैरह ये जितने भी सिंगर्स थे, इनका काफी अरूज था जब हमारी फिल्म इंडस्ट्री अच्छी चल रही थी, तब इन पर काफी अरूज था, इनके गाने काफी चला करते थे। उसके बाद जाहिर है वक्त के साथ साथ नए लोग आ गए, नए लोगों ने अपनी जगह बना ली। अभी रिसेंटली उन्होंने चाहत फतेह अली खान के बारे में ये कहा कि भाई ये सिंगर नहीं है, इनको सिंगर मत कहा करें, इनको कॉमेडियन कहा करें। अब जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दी तो सबसे पहले बुरा लगा चाहत फतेह अली खान को। उन्होंने क्या जवाब दिया वो तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ताबिश हाशमी जो कि पाकिस्तान के बहुत बड़े कॉमेडियन हैं, वो अलग बात है कि उनकी कॉमेडी होती डबल मीनिंग है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने अपनी जगह बनाई है और काफी अच्छा मतलब काम कर रहे हैं। उनके शोज हिट जाते हैं, उनके क्लिप्स हिट जाते हैं, बहुत सारी चीजें जो कि अब उन्होंने छोड़ दी हैं, मतलब जो कि पहले वो बहुत ज्यादा वल्गर करते थे। उन्होंने देखा कि सोशल मीडिया पर प्यार के साथ साथ हेट भी मिलता है, तो उन्होंने थोड़ा कंट्रोल कर लिया, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि वो बहुत अच्छी कॉमेडियन है। उनको बहुत बुरा लगा और उन्होंने ये कहा, भाई ये गलत बात। कॉमेडी इटसेल्फ एक बहुत मुश्किल और एक बड़ा आर्ट है। अगर आपको अपने आर्ट को बड़ा रखना है, मुकद्दस रखना है, आप रखें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप दूसरे के आर्ट को छोटा ना करें। चाहत फतेह अली खान अपने आप को सिंगर समझते हैं, आप उन्हें एक बुरा सिंगर कह सकती हैं, आप उन्हें एक एवरेज सिंगर कह सकते हैं, आपकी मर्जी। मैंने कमेडियन ना कहें भाई, हमारी भी चाहते हैं, हमारी भी कुछ ईगो है। इस मुल्क में जो कोई चवल मारता है उसको लोग कहते हैं यार इनको कमेडियन होना चाहिए, सियासतदान को गलत बात, इनको कमेडियन होना चाहिए था, कोई क्रिकेटर को ऐसी बात करते हैं इनको कमेडियन होना चाहिए था, ये गलत है। अब जाहिर है कि फरिया परवेज को ये लगता है कि सिंगिंग काफी मुश्किल चीज है और इनके साथ सिंगर लगाकर हमारी तौहीन करते हैं, और बहुत सारे सिंगर्स पहले भी कह चुके हैं, मतलब पाकिस्तान के बड़े बड़े सिंगर्स इनके बारे में कह चुके हैं कि इनको आप सिंगर कहते हैं, हमारी तौहीन है। लेकिन आपने कॉमेडियन कहा तो फिर जाहिर है कॉमेडियन को बहुत बुरा लगेगा, और मैं आपको बताऊं कि वाकई कॉमेडी बहुत मुश्किल चीज है। आज से कुछ अर्सा पहले की बात है, जब मैं ड्रामा रोस्टिंग करता था, जो मेरे पुराने देखने वाले हैं उनको याद होगा कि मैं पहले ड्रामा रोस्टिंग करता था। यकीन जाने इतना मुश्किल काम है कि आप एक ड्रामे को, एक संजीदा ड्रामे को जिसमें लोग रो रहे हैं, पिट रहे हैं, मोहब्बत बिछड़ गई, माँ फोत हो गई, बाप मतलब फोत हो गया, किसी ने कत्ल कर दिया, ऐसा ड्रामा जिसे देखकर लोग भी रो रहे होते हैं, उसी ड्रामे पे तबसरा करके लोगों को हंसाना बहुत मुश्किल काम होता है। और फिर घर में ऑलरेडी बेगम के साथ लड़ाई हुई हो, और बेगम के साथ लड़ाई के बाद जब बंदा खुद गुस्से में हो, कैसे यार कॉमेडी कर सकता है? कॉमेडी वाकई बहुत मुश्किल काम है, और आज के दौर में तो बहुत मुश्किल है। जब आपको एक से एक बढ़कर कॉमेडियन मिल रहा हो, आप सोशल मीडिया खोलें तो आपको एंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारी चीजें मिल रही हो, फिल्में मिल रही हो, ड्रामे मिल रहे हो, कॉमेडी शोज मिल रहे हो, कपिल शर्मा मिल रहा हो, उस दौरान आपको कोई कॉमेडियन पसंद आए और उसे देखकर आपको हंसी आए, तो ये वाकई मुश्किल काम है। तो फिर उनको जाहिर है ताबिश हाशमी को बुरा तो लगना ही था। अब देखते हैं कि आगे किस किस को बुरा लगता है और कौन कौन इसके बारे में स्टेटमेंट देता है। लेकिन चाहत फतेह अली खान साहब ने क्या स्टेटमेंट दी, ये सुनकर तो आपको रोना आ जाएगा, आपके आंसू जो है ना रुक नहीं पाएंगे, आप यकीनन धाड़े मार मार के रोएंगे। चाहत फतेह अली खान ने कहा कि भाई मेरी तारीफ तो इंडिया के करण जौहर करते हैं, इंडिया के बड़े बड़े डायरेक्टर्स करते हैं, और आप मेरा मजाक उड़ा रही हैं। आपको पता नहीं है कि करण जौहर मेरे गानों की कितनी तारीफ करते हैं। और आप यकीन जाने जब मैंने ये स्टेटमेंट पढ़ी तो मुझे बड़ी हंसी आई, और बाद में मैं रोया भी कि यार जाहिर है चाहत फतेह अली खान के इर्द गिर्द कोई ऐसा उनका सज्जन नहीं है, कोई ऐसा दोस्त नहीं है जो उनको ये बता सके कि ओ भाई वो तेरा मजाक उड़ा रहे थे और तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं। और इन्होंने आगे से क्या कहा था, चाहत फतेह अली खान ने, जब करण जौहर ने कहा था इनको कि भाई आप इतना जबरदस्त गाते हैं, यकीन जाने, तो इन्होंने कहा था कि करण भाई अगर आप अपनी फिल्म में मुझे काम करने का मौका देंगे या गाने का मौका देंगे तो मैं आपसे पैसे भी नहीं लूंगा।
वाह भाई क्या बात है। बहरहाल इस बारे में तो अब आप ही राय दे सकते हैं कि चाहत फतेह अली खान कॉमेडियन हैं या सिंगर हैं, क्या है भाई, आपको क्या लगता है? क्योंकि आप समझदार हैं ना। एक तरफ आप लोग कहते हैं कि इफ़त उमर जो है वो बेहयाई फैला रही हैं, गलत बातें कर रही हैं, गंदी वीडियोस बनाती हैं, चूंकि उन्होंने ब्रा के बारे में वीडियोस बनाई कि किस तरह से आप उसको नाप कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, और मुझे इंस्टाग्राम पर बहुत सारे लोगों ने भेजा और उनके अपने वीडियोस के नीचे लोगों ने बहुत सारी उनको मतलब बुरा भला कहा। मैं ये समझने से कासिर हूँ कि लोग मेरे पर ये जो बात कर रहे थे कि आप को पता नहीं है कि वो जो है एजुकेट कर रही हैं। तो मुझे एक बात बताएं, मैं सिर्फ आपसे एक सवाल करता हूं, क्या आप अपनी किसी बेटी बहन को इजाज़त देंगे अगर वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, मतलब लड़कियों को ये एजुकेट कर रही हैं कि आपने ब्रा कौन सी पहननी है? तो आप मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दें, क्या आप अपनी बहन बेटी को इजाज़त देंगे इस तरह की वीडियोस बनाने की, या फिर आप इस तरह की इजाज़त देंगे कि वो वीडियो लगा कर बैठी और साइज चेक करने का वो तरीका बता रही हूँ? ये कौन सी ऐसी बात है जिसे आपने ना सीखा तो आपकी ज़िंदगी नहीं गुजरेगी? ये कौन सी ऐसी बात है? एक बार मैं ऐसी वीडियो बना रहा था, गलती से मोबाइल हाथ में था, तो किसी ने लिखा आपने बेशोधी हरकतें शुरू कर दी मोबाइल हाथ में। मोबाइल में खबरें होती हैं, कुछ पढ़ के बतानी होती है। तो दूसरी बात ये है कि जो आप लोगों ने कमेंट्स किए तो मैं बड़ा हैरान था कि कुछ लोग मेरी बात को समझ पाए कि एक मुसलमान होने के ना, इफ़त उमर एक मुसलमान खातून है, और आप लोग तो सिर्फ उनको टीवी पर देखते हैं ना, मैंने उनके साथ काम किया है। मुझे ज़्यादा डर होना चाहिए ना जब मैं उनके बारे में बोल रहा हूँ। मुझे बुरा लगेगा, उनको बुरा लगेगा कि मैं उनके खिलाफ बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ कि एक मुसलमान खातून को इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। कोई फॉरेनर कर रही हो, कोई गोरी कर रही हो तो समझ में आता है, लेकिन एक मुसलमान ऐसा काम कर रही है कि जो ऐसी वीडियोस भी लगा रही हैं, चीज़ें भी दिखा रही हैं, आपको बता भी रही हैं कि कैसे आपने जजमेंट करना है, वो कैसे मेजर करना है, साइज़ क्या है आपका, और अपना साइज़ भी बंदा बता रहा हो। तो मुझे ये बताएं, क्या ये आपको अपनी बहन बेटी के लिए ठीक लगेगा? बहरहाल इस बारे में आप लोग ही अपनी राय दे सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं जी मावरा हुसैन के बारे में। तो आपको बताता चलूं कि मावरा हुसैन एक वकील भी हैं, उन्होंने वकालत की हुई है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि मैं वकालत, आज से 5 साल पहले मैं ये समझती थी कि मैं एक बड़ी वकील भी बनूंगी और साथ में एक्टिंग भी करूंगी, लेकिन बहुत टाइम के बाद मुझे ये बात समझ आई कि अच्छा एक्टर बनने के लिए फिर आप कुछ और नहीं कर सकते, मतलब एक तरफ आपको टाइम देना है, और अगर आप एक्टिंग करना चाहते हैं तो फिर आपको सिर्फ एक्टिंग ही करनी है, उसके साथ आप वकालत नहीं कर सकते। लेकिन असल बात यह है कि जब बंदा एक्टर बन जाता है ना, मॉडल बन जाता है, और उसे इंस्टाग्राम की सिर्फ प्रमोशंस के लाखों रुपए मिल रहे होते हैं, और उसके साथ साथ आप फैशन शोज, डिज़ाइनर शूट्स और इस तरह की जितने भी आप पोर्टफोलियोज बना रहे होते हैं, लोगों के लिए काम कर रहे होते हैं, उन सारी चीज़ों को देखते हुए आपको जब पता चल रहा होता है कि महीने का 1-1.5-2 करोड़ रुपए मेरे अकाउंट में आ रहे हैं, तो आप वकालत कैसे करेंगे? कौन से केस में आपको 2-2, 3-3, 4-4 करोड़ रुपए महीने का मिलेगा? नहीं मिल सकता। तो फिर जाहिर है कि आप वकालत करेंगी, उसके बाद आपको पढ़ने के लिए लंदन भी जाना है, वहां भी आपने कहा टाइम देना है। तो असल बात यह है कि एक्टिंग के बाद कोई बंदा, अब एक मैं आपको मिसाल देता हूं कि एक बहुत अच्छा ऑफिसर, बहुत पढ़ लिख कर, आजकल जो जेलसी फैली हुई है ना इस माशरे में, वो क्या है? सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से, यूट्यूबर से, टिकटॉकर से, इन लोगों से ऑफिसर्स को बेसिकली जेलसी क्या फैली हुई है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, एक यूट्यूबर बहुत ज्यादा ना पढ़ा लिखा हो, कुछ पढ़े लिखे भी है, बहुत अच्छे हाईली क्वालिफाइड है, उनकी स्कूलिंग बहुत अच्छी हुई है, उनकी तरबियत बहुत अच्छी हुई है, लेकिन उसके साथ साथ वो यूट्यूबर भी हैं, इन्फ्लुएंसर भी हैं, टिकटॉकर भी हैं, बहुत पैसा कमाते हैं। लेकिन एक ऑफिसर को इससे क्या तकलीफ होती है? वो ये समझते हैं कि यार देखो, हमने इतना पढ़ा है, इतनी मेहनत किया है, इतना बड़ा हमने ओहदा लिया है, लेकिन हम इतने पैसे नहीं कमाते जितने ये यूट्यूबर्स कमा लेते हैं। लेकिन दुख तो होता है, लेकिन किसी ने आपको मना नहीं किया कि आप यूट्यूबर ना बने। आप अपनी एजुकेशन के साथ यूट्यूब पर कोई अच्छा कंटेंट बना सकते हैं। अगर हमारा फजूल कंटेंट है, हम बकवास करते हैं, तो एक अच्छा पढ़ा लिखा इंसान एजुकेशन पे क्यों नहीं देता? आप ये देखें कि मैथ का एक मेरा बेटा एक चैनल देख रहा था अपने मैथ के क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए। आप यकीन करें, उस बेचारे इतना अच्छा वो बंदा समझा रहा था, मेरा दिल कर रहा था कि मैं उनसे राब्ता करके कहूं कि सर मैं आपको कोई गिफ्ट करना चाहता हूं। मेरे बच्चे ने 6 महीने आपको देखा है, लेकिन व्यूज कितने थे? 2000, 3000, 4000, 5000। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, उनके व्यूज बहुत कम होते हैं। क्यों नहीं लोग देखते उनको?
और दूसरी बात, जो ऑफिसर सारी जिंदगी मेहनत करके रिटायरमेंट पर जो पैसा कमाता है, एक बड़ा यूट्यूबर जैसे लाइक डक्की भाई हो गया, रजब भट्ट हो गए, और बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो हमारे कोलीग्स हैं, हमारे साथ काम करते हैं, मिलना मिलाना ये लोग, मेरा ख्याल है कि 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़, इमरान रियाज ये 4-5 करोड़ रुपए महीने का कमाते हैं। तो इतना भी इनको एक रिटायरमेंट पर बड़े ऑफिसर को नहीं मिलता। मतलब सारी जिंदगी 30-40 साल जॉब करने के बाद भी उनको 3-4 करोड़ रुपया हाथ में नहीं मिलते। अब जिस तरह से इकरा कंवल है एस्ट्रोलॉजी वाली, उनको आपने देखा है वो डॉक्टर बनी है, और डॉक्टर बनने के बाद उन्होंने जाके क्लिनिक नहीं खोला। उनको पता है क्लिनिक खोलूंगी तो शाम में 10-20 हजार रुपए कमाऊंगी, लेकिन एक व्लॉग से कम 2-3-4 लाख रुपए तो कमा लूंगी एक व्लॉग से। मैं ये आपको सच कह रहा हूं, क्योंकि जिस बंदे के व्यूज लगाते ही 1-2 घंटों में मिलियंस में चले जाते हैं, और लोग फिर दूसरे व्लॉग्स भी देखते हैं, दूसरे प्रोग्राम्स भी देखते हैं, और मिलियंस, तो वो शख्स महीने का 1-1.5-2 करोड़ रुपए से कम नहीं कमाता। तो मुझे ये बताएं कि कैसे दूसरे लोगों को अच्छे लगेंगे हम लोग। इसीलिए मावरा ने वकालत को नहीं बल्कि एक्टिंग और मॉडलिंग को चूज किया, क्योंकि यहां पर वो ज्यादा पैसे कमा सकते थे। लेकिन यहां पर एक और बात मैं क्लियर करता चलूं, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि मैं इस चीज को सपोर्ट कर रहा हूं कि आप एक्टिंग करें, आप पैसा कमाएं, आप इस फील्ड में ना। मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि मैं एक्टिंग करना चाहती हूँ, मुझे एक्टिंग में चांस मिल जाएगा। तो मैं उन्हें ये कहता हूँ कि भाई ये वो दुनिया है जहां पर गिव एंड टेक करना पड़ता है। एक हाथ आपको देना पड़ता है और दूसरे हाथ से लेना पड़ता है। ये बहुत ऐसी गंदी फील्ड है। हाँ, फिर मुझे मेरे दोस्त कहते हैं कि तुम इसी फील्ड में इन्हीं लोगों के साथ दोस्ती रखकर इसी फील्ड की बुराई करते हो। तो सच तो बताना है ना कि जब कोई शरीफ लड़की शोबिज इंडस्ट्री को ज्वाइन करती है, तो वो जब तक अपने आप को बचा कर रखती है, बिल्कुल किनारा करके रखती है, तो उसको उस लेवल का काम नहीं मिलता। इसमें कोई शक नहीं, ये सभी जानते हैं, और बहुत सारी बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस इस बात को कह चुकी हैं। लैला जुबैरी का मैंने इंटरव्यू किया था, पॉडकास्ट किया था, उन्होंने कहा था हमारे दौर में नहीं था, लेकिन अब मैं जब सुनती हूँ कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, तो मैं बड़ी हैरान होती हूँ। क्योंकि मैं इसलिए बच गई क्योंकि मेरे शौहर मेरे साथ जाते थे, और उनके शौहर थे भी कर्नल, तो जाहिर है लोगों को डर भी लगता था। वो खूबसूरत भी थी, काम भी मिलता था, अच्छी एक्ट्रेस भी थी, लेकिन उनको किसी ने इसलिए नहीं कहा क्योंकि उनके हस्बैंड साथ होते थे और थे भी गुस्से वाले। लेकिन आज के दौर में आप देखें, जब कोई लड़की अकेले घर से निकलती है, पढ़ने के लिए जाती है, बहुत सारी एक्ट्रेसेस कहती हैं कि मैं घर से पढ़ने के लिए जाती थी और बाद में मैं चुप करके स्टूडियो चली जाती थी, एक्टिंग करने लग जाती थी। तो इस तरह से जो भी लड़कियां काम करने के लिए आई या जिन्होंने काम किया है, वो तो कैसे बच पाएंगे? क्योंकि इस इंडस्ट्री के बारे में कहा जाता है कि हर दूसरे स्टूडियो में एक दरिंदा बैठा हुआ है। माजर के साथ हर दूसरे स्टूडियो में कोई ना कोई ऐसा बैठा हुआ है जो लड़की का शिकार करने के लिए बेताब है, और यही लोग हैं जो स्टार भी बनाते हैं, और यही लोग हैं दूसरों की जिंदगी ही बर्बाद करते हैं। बहुत सारे ऐसे अच्छे डायरेक्टर हैं, जिनमें से एक हैं सैयद अहमद कामरान। हम टीवी पर उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल चुके। जिस ड्रामे में मेरे बेटे ने भी काम किया था, माह तमाम में, उनके साथ मैंने भी किया था। मैं उनको बहुत अरसे से जानता हूँ। आप यकीन करें, उनके साथ जो भी काम करता है वो उसे बिठा कर कहते हैं, देखो इस फील्ड में आए हो तो खुद को बचा कर चलना, देखो इस फील्ड में आए हो तो गन से बच के रहना। और भी बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर्स हैं जिनको मैंने देखा, वो कभी किसी के साथ फिजिकल रिलेशन नहीं बनाते। बहरहाल अच्छे लोग भी हैं, बुरे भी हैं, बुरे बहुत ज्यादा हैं, अच्छे बहुत कम हैं। बहरहाल अपनी राय जरूर दीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा, बेहयाई के खिलाफ जब भी कोई बोले तो कम से कम एक बात सोच के बोला करें। कोई भी कमेंट करने से पहले एक बार सोच लिया करें कि जो बात हम कह रहे होते हैं ना, वो हम अपनी ज़ात के लिए नहीं कह रहे होते, बहुत सारी उन लड़कियों के लिए कह रहे होते हैं जो इन चीज़ों को, बेहयाई को देखकर ये समझती हैं कि ये तो क्या, इसमें बुरी बात क्या है यार। तो वही बेटी, वही बहन जब बुरा काम करने लग जाती है तो आपका अपना ख़ानदान और आपकी अपनी नस्ल बर्बाद होती है। उम्मीद है कि मेरी बात आप लोगों को समझ आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।